कि आदि काव्य श्री रामायण के माध्यम से ज्ञान विज्ञान भक्ति की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये रामायण महाकाव्य साक्षात भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का मंगलमय विग्रह है, समस्त वेदों का सार है। वेद भगवान ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। वेद वेद्य परमात्मा जब रघुनंदन के रूप में प्रकट हुए तो भगवान का गुणगान करने के लिए चारों वेदों ने रामायण के रूप में अवतार लिया। चारों वेदों को सुनने और पढ़ने का जो फल है वही फल रामायण को सुनने और पढ़ने का। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्य भगवान जब दशरथ नंदन बन गए तो चारों वेदों ने भी रामायण के रूप में अवतार लिया भगवान का गुणगान करने के लिए। भगवान श्री राम की मंगलमयी लीला कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का मिथिला में बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह लीला श्री रामावतार में जैसी हुई ऐसी विवाह लीला भगवान की किसी भी अवतार में नहीं हुई। चार चार रूपों में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए, मिथिला में पधारे, विवाह संपन्न हुआ। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ईदृशे वर्तमाने तु तूर्योद्धुष्ट निनादिते त्रिरग्निं ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्यां महौजसः। इस प्रकार से चारों कुमारों ने अग्नि की परिक्रमा करके भार्याओं का पाणी ग्रहण किया। सभी लोगों ने जय जयकार की। भरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भास वही कहा। सबने यही कहा, राम जी का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात दूसरे दिन ही श्री विश्वामित्र जी महाराज जाने को तैयार हुए। इस मंगलमय विवाह में श्री विश्वामित्र जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। विश्वामित्र जी ही अयोध्या आए और यज्ञ के निमित्त रघुनाथ जी को लेकर के अपने आश्रम आए और वहां से रघुनाथ जी मिथिला पधारे और विवाह हुआ। तो इस विवाह लीला में विश्वामित्र जी की बहुत बड़ी भूमिका है। और एक बड़ी अद्भुत बात कि भगवान श्री राम का यज्ञ से कितना सुंदर संबंध है। यज्ञ से ही राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो दशरथ जी ने यज्ञ किया, गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया तो गुरुदेव ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और यज्ञ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बड़े हुए तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी के आश्रम में पधारे। वहां से आगे चले तो यज्ञ में ही राम जी का विवाह हुआ। वहां भी यज्ञ हो रहा था, धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। तो यज्ञ से भगवान प्रकट हुए, यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ में विवाह किया। और फिर श्री राम जी ने अपने जीवन में अनेक यज्ञ किए। कोटिन बाज मेध प्रभु की ने, अनेकों अश्वमेध यज्ञ राम जी ने किया है। और उन यज्ञों में प्रचुर मात्रा में दान, सेवा, ये सब भगवान श्री राम ने संपादित किया। तो भगवान श्री राम की संपूर्ण लीला यज्ञ से जुड़ी हुई है। और भगवान का तो एक अवतार ही है, यज्ञावतार। 24 अवतार में भगवान का एक अवतार है, यज्ञावतार। मनु जी महाराज की बेटी आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ था। उन आकुति देवी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। भगवान के 24 अवतार में भगवान का 7वां अवतार यज्ञ पुरुष के रूप में हुआ है। और भगवान यज्ञ नारायण की जो पत्नी है उनका नाम दक्षिणा है। यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा। इसीलिए कोई भी यज्ञ किया जाए तो बिना दक्षिणा के यज्ञ नहीं होता है। और यज्ञ में पत्नी दक्षिण तरफ ही बैठती है, दाहिनी तरफ बैठती है। इसीलिए यज्ञ में जो पत्नी होती है वो दक्षिण दिशा में विराजमान होती हैं।
तो यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी उनके दक्षिण में विराजमान होती हैं, इसीलिए उनका नाम दक्षिणा है। तो भगवान यज्ञ नारायण हैं और उनकी पत्नी जो लक्ष्मी हैं वही दक्षिणा है। इसीलिए यज्ञ संपन्न करने के बाद ब्राह्मण को लक्ष्मी के रूप में दक्षिणा प्रदान की जाती है। भगवान श्री रघुनंदन का विवाह संपन्न हुआ। श्री विश्वामित्र जी महाराज जाने को तैयार हो गए। बोले अब कार्य पूरा हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। विवाह में जो व्यक्ति मध्यस्थ होता है, दोनों पक्षों के मध्य में जो व्यक्ति रहकर इस संबंध को पूर्ण कराता है, उसकी भूमिका विवाह हो जाने के बाद समाप्त हो जाती है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक दोनों पक्ष के लोग उसकी बात मानते हैं, सुनते हैं, उसकी सलाह लेते हैं। जब विवाह हो जाता है तो बीच वाले व्यक्ति का महत्व खत्म हो जाता है। विश्वामित्र जी महाराज इस विवाह के बड़े प्रमुख पात्र, मध्यस्थ थे। विवाह जब संपन्न हो गया तो विश्वामित्र जी ने विचार किया मुझे जाना चाहिए। अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम्। विवाह बीत जाने के बाद दूसरे दिन ही, अथ रात्र्यां व्यतीतायां, जिस दिन विवाह हुआ उस रात्रि के ठीक दूसरे दिन विश्वामित्र जी जाने को तैयार हुए। दोनों राजाओं से अनुमति ली, जनक जी से और श्री दशरथ जी महाराज से। आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम्। उत्तर पर्वत हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए विश्वामित्र जी महाराज चले गए। विश्वामित्र जी जब विदा हो गए तो श्री दशरथ जी महाराज ने भी जनक जी से कहा, राजन अब हमारी भी विदाई करो, अब हमको भी अयोध्या जाना है। क्यों? बोले बहुत दिन हो गए, सारा राजकाज ठप पड़ा हुआ है, सारे मंत्री और सारे पदाधिकारी तो यहां विवाह में सम्मिलित होने आए हैं। अब आप हमें अनुमति दो, हम लोग अयोध्या चले। और विवाह में लगभग एक पखवाड़ा लग गया, 4 दिन आने में लगा। उसके बाद सारी रीति व्यवहार 3-4 दिनों तक चला। फिर जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आया तो उस नक्षत्र में मंगलमय विवाह भगवान का हुआ। अभी जाने में भी बारात लौट करके अयोध्या जाएगी तो 4 दिन लगेंगे। दशरथ जी ने कहा इतना दिन बीत गया, सब राज्य कार्य ऐसे ही पड़ा हुआ है, अब आप अनुमति प्रदान करो, हम अपने परिकरों को लेकर के अयोध्या जाएं। विश्वामित्रे गते राजा वैदेह्यं मिथिलाधिपम् आपृष्ट्वैव जगामासु राजा दशरथ पुरीम्। जनक जी महाराज से अनुमति लेकर महाराज दशरथ अयोध्या जाने को तैयार हुए। श्री जनक जी महाराज ने इस विदाई के अवसर पर बहुत सारा उपहार भेंट किया। बेटी के विदाई में जैसे बहुत सारी वस्तुएं दी जाती हैं, उसी प्रकार श्री जनक जी महाराज ने उदारता पूर्वक बहुत कुछ महाराज को भेंट किया। गवाम शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः। 1,00,000 गाय का दान श्री जनक जी महाराज ने किया। कंबलानां च मुख्यानां क्षौमान कोट्यंबराणि च। करोड़ों कंबल, क्योंकि मिथिला तो नेपाल में है, आज भी नेपाल में है मिथिला नगरी, और नेपाल का कंबल बहुत प्रसिद्ध होता था प्राचीन काल से। तो करोड़ों कंबल, कंबलानां च मुख्यानां क्षौमान कोट्यंबराणि च, और रेशमी वस्त्र के करोड़ों थान कपड़े के श्री जनक जी महाराज ने भेंट में दिया। हस्त्यस्वरथ पादातम दिव्य रूपम स्वलंकृतम। हाथी, घोड़े, पालकी, आभूषण। ददौ कन्या सतम तासाम। 100 दासियां, दास और दत्वा बहुविधम राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज जिसको दहेज कहते हैं, जनक जी महाराज ने दहेज में ये सब वस्तुएं दी। आज दहेज शब्द बड़ा विवादित शब्द हो गया।
और सच्ची बात है, दहेज लेना भी पाप है और देना भी पाप है। और एक बात और कहेंगे, दहेज लेना भी पुण्य है और दहेज देना भी पुण्य है। अब ये कैसे है, ये विधि जानने की आवश्यकता है। वर पक्ष का व्यक्ति अपने तरफ से दबाव बनाए कि हमको इतना चाहिए, तो ऐसा दहेज अगर कोई मांग रहा है और ले रहा है तो वो पाप कर रहा है। और उस मांग को मान करके कन्या पक्ष का व्यक्ति अपना सब कुछ बेचकर दुखी होकर के अगर दे रहा है तो वह देना भी पाप है। वर पक्ष के लोगों ने कुछ मांगा नहीं, कन्या पक्ष के लोगों ने अपने भाव, श्रद्धा और प्रेम से जो दिया, वर पक्ष ने प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया। ऐसा दहेज लेना पुण्य है और ऐसा दहेज देना भी पुण्य है। रामायण पढ़ना, भगवान शंकर का विवाह हुआ तो हिमालय ने खूब दाइज दिया, राम जी का विवाह हुआ तो जनक जी ने दिया। दशरथ जी ने कुछ मांगा नहीं, जनक जी ने अपने प्रेम से, भाव से जो दिया दशरथ जी ने उसे स्वीकार कर लिया। दशरथ जी के पास कोई कमी थी? दशरथ जी का राज्य ऐसा राज्य जिसे इंद्र भी देख करके लज्जित होते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अवध राज सुरराज सिंहाही, अयोध्या का राज्य देख करके इंद्र को भी लज्जा होती थी कि मेरे पास इतना धन वैभव नहीं। अवध राज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन लखि धनत लजाई। दशरथ जी के खजाने को देखकर कुबेर को भी लज्जा आती थी कि इतना बड़ा खजाना तो हमारे पास है। ऐसे दशरथ जी को क्या चाहिए, कोई क्या दे सकता है? लेकिन जनक जी ने प्रेम पूर्वक जो दिया, दशरथ जी महाराज ने उसे स्वीकार किया। दशरथ जी महाराज अपने परिकरों को लेकर, चारों बहुओं को लेकर अयोध्या के लिए चल पड़े। बारात जब मिथिला से लौटती हुई अयोध्या आ रही थी तो अयोध्या से लगभग 150 किलोमीटर पहले ही सरयू नदी के तट पर जब बारात पहुंची, उसी समय श्री परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ। बहुत से लोग कल कह रहे थे कि विवाह हो गया, परशुराम जी नहीं आए। परशुराम जी आए। श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार, श्री रामचरितमानस के कल्प के अनुसार जब धनुष टूटा तो उसी समय परशुराम जी आ गए। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब विवाह हो गया और बारात रास्ते में आई तब परशुराम जी मिले। बारात जब अयोध्या के सन्निकट पहुंची, सरयू के तट पर, तब तक परशुराम जी महाराज का आगमन हो गया। लोगों ने देखा, ददर्श भीम संकासम जटामंडल धारिणम भार्गवम जामदग्नेयम राजा राज विमर्दनम। बड़े बड़े राजाओं का मान मर्दन कर देने वाले श्री परशुराम जी महाराज जटा को मंडलाकार बांधे हुए, जैसे राम जी को चित्र में देखो, जटा को ऊपर ऐसे बांधे हुए, इसी प्रकार परशुराम जी महाराज जटा मंडल धारिणम, अपनी जटाओं को मंडलाकार बांधे हुए, भार्गवम जामदग्नेयम, भृगु के कुल में उत्पन्न जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी महाराज। इनकी विशेषता क्या है? बोले राजा राज विमर्दनम, बड़े बड़े राजाओं के राजमद का मर्दन कर देने वाले श्री परशुराम जी महाराज पधारे। कैलासमिव दुर्धर्षम, उनका तेज, उनका पराक्रम ऐसा है जिसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। किस प्रकार से? कहते हैं कैलासमिव दुर्धर्षम, जैसे कैलाश को कोई, कैलाश पर्वत का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, कैलाश का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उसी प्रकार श्री परशुराम जी महाराज ज्वलंतमिव तेजोभिर, परशुराम जी के अंग अंग से तेज निकल रहा था, तपस्या का तेज और उनके ब्रह्मचर्य का तेज परशुराम जी के रोम रोम से प्रकट हो रहा था। कंधे पर धनुष, बाणों से भरा हुआ तुणीर, कंधे पर शुभ्र यज्ञोपवीत,
गले में तुलसी और रुद्राक्ष की मालाएं, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र, कंधे पर मृगचर्म, हाथ में हाथ में परशु धारण किए हुए श्री परशुराम जी महाराज पधारे। परशुराम जी जब आए तो उनके इस दिव्य रूप को देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। तुरंत सेवकों ने दौड़ करके पूजन सामग्री लेकर परशुराम जी का पूजन किया, अर्घ्य दिया, पुष्पांजलि समर्पित की। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सभी मुनि महात्माओं ने परशुराम जी महाराज का पूजन किया और पूजन करने के बाद बार बार सब लोग परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। लेकिन परशुराम जी ने उनकी पूजा और पूजन की उन वस्तुओं की ओर देखा भी नहीं, सीधे आकर के राम जी के सामने खड़े हो गए परशुराम। दशरथ जी महाराज तो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। अब क्या हो? दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए, उन्हें तो लोगों ने संभाला। परशुराम जी ने राम जी के सम्मुख जाकर के बिना किसी भूमिका के, न कोई भूमिका न कोई औपचारिकता, परशुराम जी ने कहा, राम, दशरथ नंदन राम, तुम्हारे पराक्रम को मैंने सुना है, तुम बड़े वीर हो। तो क्या सुना है? बोले, मिथिला में तुमने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, यही सुन करके मैं आया हूं। क्या यह सत्य है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान शिव के धनुष को कोई तोड़ सकता है, लेकिन मैंने सुना है और सुन करके मैं आया हूं। रामदास रथे वीर वीर्यम ते श्रूयते अद्भुतम धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। भगवान शंकर के धनुष को तुमने तोड़ा है, ये वृत्तांत मैंने सुना है और यही सुन करके मैं आया हूं। और हे राम, मुझे विश्वास नहीं है कि उस धनुष को कोई तोड़ सकता है, लेकिन अगर तुमने तोड़ा है तो मैं एक धनुष और लेकर के आया हूं। इसका नाम परपुरंजय है। इस धनुष पर भी तुम प्रत्यंचा चढ़ा दो, इसका भी आरोपण कर दो, तो मुझे विश्वास हो जाएगा, तब मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा। द्वंद्व युद्धम प्रदास्यामि, फिर मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा। ये कहकर परशुराम जी महाराज ने उस धनुष का वृत्तांत बताया। परशुराम जी ने कहा, एक बार देवताओं ने भगवान शंकर और भगवान विष्णु में युद्ध करा दिया। देवताओं ने सोचा, चलो निर्णय करो कि इन दोनों में ज्यादा बलवान और श्रेष्ठ कौन है। बोले, तो कैसे निर्णय होगा? बोले, दोनों लड़ें, जो जीत जाए वो श्रेष्ठ। देवताओं ने भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और विश्वकर्मा ने दो धनुष का निर्माण किया। एक धनुष का नाम पिनाक और एक का नाम परपुरंजय। पिनाक धनुष भगवान शंकर को दिया गया और परपुरंजय धनुष भगवान विष्णु ने लिया। दोनों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान विष्णु विजयी हुए। देवताओं ने निर्णय कर दिया कि अधिकम में निरे विष्णुम देवासर्षिगणास्तथा। देवताओं ने निर्णय कर दिया कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ। इस युद्ध के बाद भगवान शंकर के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि देवताओं के कहने पर मैंने अपने आराध्य भगवान श्री हरि से ही युद्ध किया और ये धनुष बार बार मुझे इस घटना का स्मरण दिलाएगा। यह सोचकर भगवान शंकर ने वो धनुष जनक जी के पूर्वज महाराज देवरात को धरोहर के रूप में दे दिया। बोले, ले जाओ। महाराज देवरात उस धनुष को अपने यहां लेकर के आए और उसी समय से लेकर जनक जी के काल तक उस धनुष की मिथिला में पूजा होती थी और वो धनुष मिथिला में था। इधर भगवान विष्णु ने विचार किया कि देवताओं के कहने पर मैंने अपने ही प्रिय आत्मस्वरूप
शिव से युद्ध किया, ये अच्छा नहीं हुआ। और बार बार ये धनुष मुझे इस घटना का स्मरण दिलाएगा, इसलिए भगवान विष्णु ने वो धनुष ऋचिक महर्षि को दे दिया। ऋचिक महर्षि से वो धनुष उनके पुत्र जमदग्नि को मिला, और जमदग्नि के बाद वह धनुष उनके पुत्र परशुराम जी को प्राप्त हुआ। परशुराम जी कहते हैं कि वो धनुष भगवान विष्णु का जो वैष्णव धनुष है वो मेरे पास है, उसे मैं लेकर के आया। भगवान शंकर के धनुष को आपने तोड़ा है। भगवान शंकर के धनुष को या तो भगवान शंकर तोड़ सकते हैं और या तो भगवान विष्णु तोड़ सकते हैं। भगवान शंकर ने तोड़ा नहीं, आपने अगर तोड़ा है तो क्या आप विष्णु के अवतार हैं? क्या विष्णु का अवतार पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए हो चुका है? यही जानने के लिए मैं आया हूं। और ये जो वैष्णव धनुष है, इस पर प्रत्यंचा आप चढ़ा दो, मुझे विश्वास हो जाएगा, मेरा प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा। ये कह करके श्री परशुराम जी महाराज वो धनुष राम जी को देना चाह रहे थे, तब तक वो धनुष अपने आप ही राम जी के पास चला गया। देत चाप आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। वो धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। परशुराम जी देते तब तक वो धनुष राम जी के पास चला आया। क्यों? बोले राम जी का ही धनुष है, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं भगवान श्री राम, और भगवान विष्णु का वो परपुरंजय धनुष अपने आप राम जी के पास चला आया। देत चाप आपु ही चले गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। एक संत कहते थे कि वो धनुष अपने आप ही राम जी के पास क्यों चला गया? कहते हैं इस धनुष ने सोचा कि मेरा ही भाई था, वो मिथिला में ज्यादा अकड़ दिखा रहा था, तो राम जी ने उसको तोड़ दिया। वो ज्यादा अकड़ दिखा रहा था, उठ नहीं रहा था किसी से, तो राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया। अगर कहीं मैंने भी अकड़ दिखाई तो राम जी कहीं हमको तोड़ न दें, इसलिए पहले ही राम जी की सेवा में वो धनुष चला गया। देत चाप आपु ही चले गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। और फिर भगवान श्री राम ने उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी बांधी, धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और कानों तक राम जी ने खींचा। परशुराम जी ने कहा बस मेरा भ्रम दूर हो गया। भगवान श्री राम ने कहा आपका तो भ्रम दूर हो गया, लेकिन अब ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ूं? परशुराम जी ने कहा ये बाण आप रख लीजिए। राम जी ने कहा कि जब धनुष पर बाण चढ़ गया तो अब तो ये चलेगा। अब तो परशुराम जी डरने लगे कि कहीं राम जी हमारे ऊपर न चला दे। परशुराम जी जब डरने लगे तो भगवान श्री राम ने कहा मुनिवर आप डरे नहीं, ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। क्यों? बोले ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, आप ब्राह्मण हैं और पूज्य हैं। ब्राह्मणों सीति पूज्यो में विश्वामित्र कृतेन च, आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आपके ऊपर ये बाण नहीं छोड़ूंगा। और दूसरे, आप मेरे लिए पूज्य हैं, वंदनीय हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर ये बाण नहीं छोड़ूंगा। और तीसरा कारण, विश्वामित्र कृतेन च, आप मेरे गुरुजी विश्वामित्र जी जो हैं उनके आप संबंधी हैं, हमारे गुरुजी के आप रिश्तेदार हैं, इसलिए आपके ऊपर मैं बाण नहीं छोड़ूंगा। विश्वामित्र जी से परशुराम जी का क्या रिश्ता है? बोले विश्वामित्र जी महाराज की सगी बहन परशुराम जी की दादी हैं। विश्वामित्र जी की बहन का विवाह ऋचिक महर्षि के साथ हुआ और उनके पुत्र महर्षि जमदग्नि। विश्वामित्र जी के भांजे जो हैं वो जमदग्नि है और जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि विश्वामित्र कृतेन च तस्मात् शक्तो न ते राम मोक्तुम प्राणहरम सरम, इसलिए प्राण हरण करने वाला ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब आप बताओ कि ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ूं? परशुराम जी समझ गए ये परमात्मा श्री हरि है, पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए इनका अवतार हो चुका है। परशुराम जी भी भगवान के अंश हैं। भगवान के 24 अवतार में 16वां अवतार जो है वो परशुराम जी का है और 18वां अवतार श्री राम है।
नाम दोनों के एक ही है। उनका भी नाम राम है और ये दशरथ नंदन जो है इनका भी नाम राम है, लेकिन दोनों राम में अंतर कैसे समझ में आए, इसीलिए उनके नाम के आगे परशु का विशेषण लगाया जाता है, परशुराम ऐसा कहा जाता है। नाम तो राम ही है और इनका भी नाम राम है। तो परशुराम जी ने सोचा प्रभु का अवतार जब हो चुका है, पूर्णावतार परिपूर्णावतार, तो अब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया। परशुराम जी ने कहा भगवान इस बाण के द्वारा आप मेरे पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दो। परशुराम जी ने कहा इस बाण के द्वारा मेरे पुण्यार्जित लोकों को आप समाप्त कर दो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। परशुराम जी ने कहा कि इस बाण के द्वारा मेरे पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया। इसका मतलब परशुराम जी कहना चाहते हैं कि मैंने जो पुण्य किया है, पुण्य के बल पर मैंने जिन जिन लोगों को जीता है, मेरे वे पुण्य और पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाले जो लोक हैं उनको आप इस बाण के द्वारा समाप्त कर दें। ये सब बात बड़ी महत्वपूर्ण है। कथा के अंदर जो वेदांत है, कथा के अंदर जो तत्वबोध है, उसे जानना चाहिए। पुण्य जीव को सुख देता है, लेकिन इसके साथ साथ पुण्य बंधन का कारण है। पुण्य के द्वारा व्यक्ति उत्तम लोकों में जाता है और उत्तम लोकों में जाकर उस पुण्य के फल को भोगता है, और जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो उस लोक से वो भगा दिया जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। बड़े बड़े यज्ञों को करके व्यक्ति पुण्य की कामना करता है, हमको पुण्य मिले, और फिर उन पुण्यों के फलस्वरूप वो स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग एक नहीं है, अनेक स्वर्ग है। तत्त देवताओं के जो लोक हैं वो सब स्वर्ग कोटि में ही आते हैं। तो जीव अपने अपने पुण्य के अनुसार स्वर्ग को प्राप्त करता है। स्वर्ग में भी अनेक प्रकार हैं। जिसका पुण्य कम होगा उसको छोटे स्तर का स्वर्ग मिलेगा, जिसका पुण्य ज्यादा है उसको बड़ा वाला स्वर्ग मिलेगा, जहां ज्यादा सुविधा हो। स्वर्ग क्या है? बोले आज के शब्दों में कहा जाए तो 5 स्टार होटल समझो। ज्यादा पैसा खर्चा करो तो अधिक सुविधा मिलेगी, और कम खर्च करो तो कम सुविधा मिलेगी, लेकिन वो सुविधा पैसे से मिलेगी। उसी प्रकार स्वर्ग में जो सुख मिलता है वो पुण्य का भुगतान करने पर मिलता है, और जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो स्वर्ग की सुविधा जो आपको मिली है वो छीन ली जाएगी। गीता में भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति फिर मर्त्यलोक में, इसी मर्त्यलोक में फेंक दिया जाता है। फिर व्यक्ति आकर के पुण्य करे, तो पुण्य करके व्यक्ति स्वर्गादि लोकों में जाकर पुण्य के फल को भोगता है और फिर संसार में चला आता है। इसी प्रकार से पाप करने पर व्यक्ति पाप का फल भोगने के लिए नरक में जाता है, और नरक में जाकर पाप का फल भोगने के बाद जब उसके पाप समाप्त हो जाते हैं तो फिर मृत्युलोक में आता है। इस प्रकार जीव पाप करता है, नरक में जाता है, पुण्य करता है, स्वर्ग में जाता है, और फिर इसी संसार में आकर के फिर पाप पुण्य करता है। यही जीव की गति है। और इसी क्रम से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जीव पाप पुण्य करता है और स्वर्ग नरक में जाता है, और फिर संसार में आकर जन्म लेता है, फिर पाप पुण्य करता है, फिर मरता है। यही जीव का क्रम अनादिकाल से लगा। वेदांत कहता है कि पुण्य और पाप दोनों जब समाप्त हो जाता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस मोक्ष की चर्चा शास्त्रों में हम सुनते हैं
धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष पुरुषार्थ है और चरम पुरुषार्थ है, अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है कि पाप पुण्य दोनों से रहित होकर सदा के लिए भगवान के चरणों को प्राप्त कर ले, उसी को मोक्ष कहा जाता है। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। वेद भगवान कहते हैं कि तद विष्णोः परमं पदम, जो भगवान विष्णु का परम पद है, उनका पादारविंद है, उनका चरणारविंद है, अथवा भगवान विष्णु का जो परम धाम वैकुंठ है, गोलोक है, साकेत है, जो भी आप कह लो, सांतानिक लोक है, उस लोक की प्राप्ति हो जाए तो वो सदा के लिए होती है। स्वर्ग सदा के लिए नहीं होता, नरक भी सदा के लिए नहीं होता, ये मृत्यु लोक भी सदा के लिए नहीं है। इस मृत्यु लोक में आप हमेशा नहीं रहोगे, इसे छोड़ के जाना पड़ेगा। नरक जाने के बाद भी, नरक में भी व्यक्ति हमेशा नहीं रहेगा, जब पाप खत्म हो जाएगा तो वहां से भी हटना पड़ेगा। स्वर्ग में भी व्यक्ति अस्थायी रूप से नहीं रह सकता, स्वर्ग में जब तक रहेगा, बोले जब तक पुण्य रहेगा। तो स्वर्ग, नरक, मृत्युलोक, ब्रह्मांड में जितने लोक हैं, इन समस्त लोकों में जीव आता जाता रहता है, कहीं भी वो अस्थायी रूप से रह नहीं सकता। अस्थायी जगह अगर कोई है तो भगवान का धाम। इसीलिए भक्त भगवत धाम की कामना करते हैं कि हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए, हम अस्थायी हो जाएं। ऐसे घुमंतु जीवन जीते जीते कितने जन्म बीत गए, आज यहां कल वहां, लेकिन अब थक गए। अब तो भगवान के चरणों में पहुंच करके हम स्थायित्व को प्राप्त कर लें, तो भगवान के चरणों में पहुंच जाने पर जीव को परम शांति की प्राप्ति होती है और सदा के लिए वो भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेता है। वेद भगवान कहते हैं कि तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, और उस पद को पाने के बाद जीव को फिर कभी संसार में लौट करके नहीं आना पड़ता। अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु आपका जो धाम है वैकुंठ, गोलोक, साकेत, उसकी क्या विशेषता है? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन न तद्भासयते सूर्यो, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तब चंद्रमा का प्रकाश होता होगा। प्रकाश के तीन ही साधन हैं, दिन में सूर्य भगवान का प्रकाश होता है, रात में चंद्रमा का प्रकाश होता है, और चंद्रमा के प्रकाश से भी अगर काम न चले तो व्यक्ति अग्नि का उपयोग करता है, दीपक जलाता है, अग्नि का प्रकाश होता है। प्रकाश देने वाले तीन, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरे धाम में न सूर्य का प्रकाश होता है, न चंद्रमा का प्रकाश होता है, न अग्नि का प्रकाश होता है। भगवान ने कहा कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। अर्जुन ने कहा, महाराज तब तो वहां अंधेरा ही रहता होगा, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का प्रकाश, न अग्नि का प्रकाश। तो कहते नहीं, वैकुंठ स्वयं प्रकाशमय है और भगवान के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है, वहां सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश की जरूरत नहीं होती। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं, वहां मेरे धाम में जाने के बाद, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद जीव को फिर कभी लौट करके संसार में नहीं आना पड़ता, वो मेरा धाम है। इसी को कठोपनिषद में वेद भगवान कहते हैं कि यस्तु विज्ञानवान भवति सौमनस्कः सदा शुचिः सच तत्पदमवाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। जो विज्ञानवान होकर, तत्वज्ञ होकर, भगवत तत्व को जानकर उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, तस्मात् भूयो न जायते, वहां से उसे पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। लेकिन ये कब होता है? बोले जब पुण्य और पाप दोनों समाप्त हो जाए। वेद कहता है कि पुण्य पापे विधूय, पुण्य और पाप दोनों समाप्त हो जाए। कारण बोले पुण्य भी बंधन का कारण है और पाप भी बंधन का कारण है। अंतर केवल इतना है कि पुण्य सोने की जंजीर है और पाप लोहे की जंजीर। किसी पक्षी को पिंजड़े में बंद करो तो उसे यही अनुभव होता है कि हम बंधन में, चाहे वो पिंजड़ा सोने का हो और चाहे लोहे का, बंधन दोनों। तो पुण्य पाप ये दोनों बंधन के कारण हैं, इन दोनों से हम निवृत्त हो जाएं। पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्य मुपैति,
अब इसका तरीका क्या है कि पुण्य पाप दोनों से हम कैसे मुक्त हों? तो इसका तरीका है, एक तरीका है ज्ञान। ज्ञान के द्वारा ज्ञान की अग्नि में अपने सारे कर्मों को भस्म कर दो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणः, ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों को, पाप पुण्य रूपी कर्मों को दग्ध कर दो, खत्म हो जाए, कारण समाप्त हो जाए। लेकिन ज्ञान की अग्नि में हम अपने कर्मों को दग्ध कर दें, ये सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण की धार, जैसे तलवार के ऊपर चलना कठिन है, उसी प्रकार ज्ञान मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। नंगी तलवारें बिछी हों और नंगे पांव आपको उस पर चलना पड़े, कितना कठिन है। असावधान हुए पैर कट जाएगा, और थोड़ा भी अगर चूक हो गई, गिर गए तो पूरे शरीर में कितनी तलवारें लगेंगी पता ही नहीं। इसीलिए ज्ञान मार्ग को अत्यंत कठिन मार्ग कहा गया। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि वेदों ने जब भगवान की स्तुति की तो वेदों ने कहा, हे भगवान, जो ज्ञान मार्ग में रहते हैं उनको कभी कभी ज्ञान का अहंकार भी आ जाता है, और ज्ञान के अहंकार के कारण उनका बड़ा घोर पतन भी हो जाता है। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत रहे। वेदों ने कहा कि ज्ञान में विमत्त होकर व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो ज्ञान के द्वारा कर्मों का क्षय होता है, लेकिन ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है। कर्म बोले कर्म मार्ग भी है, लेकिन कर्म मार्ग में यह समस्या है, सारे कर्मों को करते हुए निष्काम भाव से भगवान के चरणों में समर्पण करते रहो, लेकिन यह भी बड़ा कठिन है महाराज। कर्म करना कितना कठिन है, और फिर उन कर्मों से मुक्त होना, बोले कर्मों से मुक्त होने के लिए ही तो प्रयास चल रहा है। और मार्ग क्या बताया, बोले कर्म करते रहो। ये तो बड़ी विडंबना हुई। तो ये सब मार्ग कठिन मार्ग है। सबसे सरल और सुगम मार्ग क्या है, बोले शरणागति, भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दो। शरणागति संपूर्ण गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान का मार्ग बताया, कर्म का मार्ग बताया, निष्काम कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया कि इन साधनों से तुम कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। लेकिन सारे साधनों को बताते हुए अंत तक अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा, महाराज आपने बहुत ज्ञान की बातें बताई, लेकिन अभी तक हमारे समझ में कुछ आया नहीं कि हम क्या करें। तब भगवान ने कहा, एक काम करो, मनमना भव मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, अपना मन मुझ में लगा दो, मेरा यजन करो, मुझे प्रणाम करो, मेरे चरणों में समर्पण करो, शरणागति करो। यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में 2 बार आया है, 9वें अध्याय में और फिर सीधे 18वें अध्याय में। 9वें अध्याय में एक बार भगवान ने कहा, मनमना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, और फिर 18वें अध्याय में जब शरणागति का वर्णन करते हैं तो भगवान कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, सब कुछ छोड़कर तुम मेरी शरण में चले आओ। यद्यपि गीता का लोग खूब पाठ करते हैं, गीता पर बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं, और लोग कहते हैं गीता कर्म का निरूपण करती है, गीता ज्ञान का निरूपण करती है। गीता में कर्म ज्ञान सब का निरूपण है, लेकिन आनुषांगिक निरूपण है। आनुषांगिक मतलब अंग के रूप में। प्रधान रूप से श्रीमद् भगवत गीता में तो शरणागति का ही निरूपण भगवान ने किया। कर्म ज्ञान जो सब बताया है वो उसका अंग है, प्रधानता शरणागति की है। क्योंकि गीता शुरू कहां से होती है, बोले शरणागति से शुरू होती है। अर्जुन को जब मोह हुआ तो अर्जुन ने भगवान की शरणागति की। अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूं, आपकी मैं शरणागति कर रहा हूं। यत् श्रेयः स्याम निश्चितम ब्रूहि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो आप मेरे कल्याण का मार्ग बताओ, मैं आपकी शरणागति कर रहा हूं। भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया। क्यों अर्जुन को गीता का उपदेश किया? अर्जुन ने कहा, महाराज मैं आपका हूं, आप मुझे गीता का उपदेश करो। अर्जुन के भगवान से बड़े संबंध है महाराज।
अर्जुन भगवान के सखा है, एक संबंध है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अर्जुन भगवान के सखा भी हैं और ममेरे फुफेरे भाई भी हैं। बुआ के बेटे अर्जुन हैं और मामा के बेटे भगवान कृष्ण हैं। ये भी संबंध है। तीसरा संबंध भी है। बोले क्या? बोले भगवान कृष्ण के सगे बहनोई हैं अर्जुन। कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ। मित्र हैं, भाई हैं, बहनोई हैं, कितने संबंध हैं। लेकिन इन संबंधों के कारण भगवान ने अर्जुन को उपदेश नहीं दिया। अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूं। भगवान ने कहा शिष्य भी हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये गीता की शरणागति का उपदेश शरणागत के लिए होता है। इसीलिए अर्जुन ने फिर कहा शिष्यस्तेहम साधिमाम, मैं आपका शिष्य हूं, हमें उपदेश करो। तब तक भगवान ने उपदेश नहीं किया। फिर अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं प्रपन्न हूं। प्रपन्न माने शरणागत। इसीलिए हमारे वैष्णव संप्रदाय में आचार्यों का नाम होता है तो उसमें प्रपन्न जोड़ दिया जाता है। स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जो राम जी के प्रपन्न है माने शरणागत। अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, प्रपन्न हूं। भगवान ने कहा अब मैं तुमको गीता का उपदेश करूंगा। अर्थात गीता का ज्ञान शरणागत के लिए, प्रपन्न के लिए। और अंत में भगवान ने अर्जुन को यही बताया माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ। तो भगवान की शरण में जब जीव आ जाता है, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जब जीव भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसके सारे पाप कर्मों को स्वयं समाप्त कर देते हैं। पाप और पुण्य की बात हो रही थी, पाप पुण्य बंधन का कारण है। भगवान की शरण में आ जाने पर भगवान उस शरणागत के सारे पापों को स्वयं समाप्त कर देते हैं। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूं। समस्त पाप का मतलब पिछले अनंत अनंत जन्मों में जो हमने पाप किया है वो सब पाप भगवान की शरणागति कर लेने पर भगवान उन पापों को समाप्त कर देते हैं। पाप ऐसे समाप्त हो जाएगा। अब बचा क्या? बोले पुण्य। शरणागत भक्त जो होता है भगवान की शरणागति कर ले, उसके संपूर्ण पुण्य को भगवान उसके रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। पुण्य को भगवान उसके परिजनों में बांट देते हैं और पाप समाप्त कर देते हैं। क्यों? बोले पाप तो कोई लेगा नहीं, पुण्य तो सब ले लेंगे। पाप कोई लेने को तैयार नहीं होगा। आज भी नियम है, आपसे कोई गलती हो जाए और आपको सरकार सजा सुना दे कि भाई 1 लाख रुपए आपको जुर्माना देना पड़ेगा और 10 साल की सजा भोगनी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी सजा हमारे परिजनों में बांट दिया जाए, हमारे बदले में ये सजा भोग लें। कानून कहता नहीं, सजा तो तुमको भोगना पड़ेगा। और अगर आपने कोई अच्छा काम किया और सरकार ने कहा इनको 10 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाए, तो आप कह दो कि भाई ये 10 लाख रुपया जो हमको मिल रहा है ये गरीबों में बांट दिया जाए। बोले बांट दिया जाएगा, ताली बज जाएगी, आपकी जय जयकार हो जाएगी, वो बट जाएगा, पुण्य बट जाएगा, लेकिन पाप कोई बांटने को तैयार नहीं। तो पाप को भगवान समाप्त कर देते हैं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, और पुण्य भगवान उसके परिजनों में बांट देते हैं। तो शरणागत भक्त जब भगवान की शरणागति कर लेता है तो उसके पाप को भगवान समाप्त कर देते हैं, पुण्य को उसके परिजनों में बांट देते हैं। इस प्रकार से वह शरणागत पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है। पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्य मुपैति, पुण्य पाप दोनों से मुक्त होकर के वो निरंजन होकर परम शांति को प्राप्त करता है। पुण्य पाप तो समाप्त हो गए, लेकिन अब जब तक जीवन बचा है, जब तक हम मरेंगे नहीं, तब तक जो पुण्य पाप होगा उसका क्या होगा? तो उसका भी समाधान आचार्यों ने किया। आचार्य जन कहते हैं कि शरणागति कर लेने के बाद जानबूझ करके कोई पाप करो मत। अगर भूल से कोई पाप हो जाएगा तो भगवान उसे क्षमा कर देंगे, उसको भी नष्ट कर देंगे। और पुण्य, बोले पुण्य कर्म करो, लेकिन पुण्य की कामना मत करो, उन पुण्यों को भगवान को समर्पण करते रहो। वैष्णव शरणागत भक्त कोई भी कर्म
फल की प्राप्ति के लिए नहीं करता। वो यज्ञ भी करेगा तो संकल्प यही करेगा, अनेन यज्ञेन भगवान श्री सीतारामचंद्र प्रियताम नमः, इस यज्ञ के द्वारा श्री सीतारामचंद्र जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो, उनकी कृपा हमें मिले और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो शरणागत भक्त निष्काम भाव से कर्म करता है, पाप कर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, और पूर्व संस्कार के कारण कहीं कोई भूल चूक हो भी जाए तो भगवान परम कृपालु उसे क्षमा कर देते हैं, पिछले जन्मों के पाप को भगवान मिटा देते हैं, पुण्य को उसके परिजनों में बांट देते हैं। इस विज्ञान के द्वारा जीव पाप पुण्य कर्म के बंधन से मुक्त होकर परम पद का अधिकारी होता है। तब उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, ये वेदांत का सिद्धांत है। वेदांत में इन सारी बातों पर बहुत गंभीर चर्चा सभी आचार्यों ने की है। भगवान शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, श्री निम्बार्काचार्य महाप्रभु ने, सब ने। यहां जिस प्रसंग की बात मैं कर रहा हूं, श्री परशुराम जी महाराज भगवान से कहते हैं, भगवान मेरे पुण्यों को आप समाप्त कर दो। परशुराम जी कोई पाप करते नहीं, पुण्य बंधन का कारण है, वो पुण्य भी समाप्त हो जाए, इसीलिए परशुराम जी ने कहा कि मेरे पुण्यों को आप समाप्त कर दो इस बाण के द्वारा। तो भगवान ने अपने उस बाण के द्वारा परशुराम जी के सारे पुण्यों को समाप्त कर दिया। पाप परशुराम जी के द्वारा होता नहीं है, और जो पुण्य था उसे भगवान ने समाप्त कर दिया। यही पाप पुण्य बंधन से मुक्ति का मार्ग है। परशुराम जी महाराज पाप पुण्य दोनों बंधन से रहित हो गए। भगवान ने अपने बाण के द्वारा परशुराम जी के समस्त पुण्यार्जित लोगों को समाप्त कर दिया। फिर तो परशुराम जी ने भगवान श्री राम से कहा, रघुनंदन मैं जान गया आप साक्षात विष्णु हैं। अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम। बहुत से लोग कहते हैं कि राम जी भगवान विष्णु के अवतार नहीं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में पग पग पर प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि यह स्पष्ट करते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री रघुनंदन। यहां पर परशुराम जी के मुख से कहलवाया। परशुराम जी आए तो राम जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम। हे देवताओं के भी ईश्वर, जानामि त्वाम, आपको मैं जान गया। क्या जान गए? परशुराम जी कहते हैं कि मधुहंतारम, मधु और कैटभ का वध करने वाले आप नारायण विष्णु हैं। जानामि त्वाम मधुहंतारम, आप अक्षय्यम, आप अक्षय हैं, आप अच्युत हैं, आप विष्णु। कैसे जान गए? बोले धनुषोस्य परामर्शात् स्वस्तितेस्तु परंतप। इस धनुष पर आपने प्रत्यंचा चढ़ा दी। ये कार्य भगवान विष्णु को छोड़कर और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हे राम, स्वस्तितेस्तु, तुम्हारा मंगल हो, यह आशीर्वाद देकर के परशुराम जी महाराज जाने लगे। चलते चलते परशुराम जी ने कहा, राम मैं जानता हूं तुम्हारा स्वभाव बहुत संकोची है। राम जी बड़े संकोची हैं महाराज, बड़े शील निधान हैं। कल परसों की चर्चा में, कथा में भी ये बात आई थी। राम जी शील निधान है। राम जी का शील गुण क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, सुनि सीतापति शील स्वभाव। सीतापति रघुनंदन के शील को सुनकर अगर तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आए, शरीर में रोमांच नहीं हुआ, कंठ गदगद नहीं हुआ, तो गोस्वामी जी कहते हैं धिक्कार है तुमको, तुम मट्टी खाओ, धूल खाओ, तुम्हारा जीवन बेकार है। क्या है राम जी का शील? बोले एक उदाहरण परसों की कथा में आपने सुना था। गुरुदेव के कहने पर रघुनाथ जी ने अपने चरण के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार तो कर दिया, क्योंकि गुरु जी की बात तो माननी पड़ेगी, गुरु जी की अवहेलना नहीं की जा सकती। गुरु जी ने कहा, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। तो गुरु की आज्ञा मान करके अहिल्या को चरण से छू करके तार तो दिया, लेकिन राम जी का शील देखो, मन में संकोच होने लगा। गुरु जी की बात तो हमने मान ली और मानना भी चाहिए, लेकिन एक गड़बड़ी तो हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई? बोले अहिल्या जो है ये महर्षि गौतम की पत्नी है, ब्राह्मणी है, और एक ब्राह्मणी को मैंने अपने पैर से छुआ। गऊ को, ब्राह्मण को, देवता को, ग्रंथ को पैर से नहीं छूना चाहिए। यह सोचकर रघुनाथ जी का मुखमंडल उदास हो गया।
ये सील है रघुनाथ जी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि चरण छुए को पछताओ, चरण से छुआ भगवान ने अहिल्या को, इसका पश्चाताप हुआ राम जी को। ये सील है। आगे सील का वर्णन करते हैं कि जब भरत भैया के साथ रघुनाथ जी खेल खेलते तो खेल में भी एक दल भरत जी का और एक दल राम जी का। अब इसमें कौन जीतेगा भाई? खेल में एक दल जीतेगा, एक हारेगा, ये तो पक्का है। और दो दल, एक में भरत जी एक में राम जी। एक दल का नेतृत्व भरत जी करते हैं और एक दल का नेतृत्व राम जी करते हैं। राम जी का जीतना तय है। राम जी को कौन हरा सकता है? जीत को सकई अजय रघुराई। युद्ध क्या खेल क्या, कहीं भी राम जी को कोई जीत नहीं सकता। राम जी अजेय है। लेकिन खेल में जब राम जी जीतने लगते हैं तो राम जी को संकोच होता है। आपको जीत मिले तो आपको प्रसन्नता होगी, अरे हम जीत गए, हम जीत गए। राम जी जीतने लगते हैं तो उनको संकोच लगता है, अगर मैं जीत जाऊंगा और भरत का दल हार जाएगा तो मेरे इन सखाओं के मन में संकोच होगा, ये मेरे सखा अपने को हारा हुआ समझेंगे, इससे अच्छा है कि मैं हार जाऊं और मेरे सखा ये जीत जाए। खेल में भी जानबूझकर भगवान अपने सखाओं को जिता देते हैं और स्वयं हार जाते हैं। इतना बड़ा संकोच किसका होगा? ऐसा सील किसका होगा? बोले ऐसे सील निधान रघुनाथ जी को अगर छोड़कर किसी और का भजन कर रहे हो तो तुम अभागे हो। ऐसे ठाकुर को छोड़कर किसकी शरण में जाएं? वेद व्यास जी कहते हैं कमवा दयालु शरणम प्रजेम। ऐसा दयालु कौन होगा जिसका हम भजन करें? तो रघुनाथ जी का ये सील स्वभाव। परशुराम जी कहते हैं राम तुम बड़े सील निधान हो और मैं जानता हूं तुम्हारे मन में संकोच होगा कि एक ब्राह्मण को मैंने पराजित कर दिया, इस बात का आपके मन में संकोच होगा। लेकिन हे राम इस बात का संकोच मत करना। परशुराम जी कहते हैं नचेयम तवर काकुस्थ ब्रीडा भवितुमर्हति। परशुराम जी कहते हैं हे ककुस्थ कुलभूषण, ककुस्थ के कुल में उत्पन्न होने वाले काकुस्थ, राम जी का एक नाम है काकुस्थ। ककुस्थ के वंश में उत्पन्न हुए इसलिए नाम है काकुस्थ। ककुस्थ नाम के एक राजा हुए राम जी के पूर्वज थे, बड़े वीर थे। जब वो युद्ध करने जाते थे तो युद्ध में देवराज इंद्र ही उनके लिए वृषभ बन जाते थे। और जो वृषभ होता है साण, जिसको साण कहते हैं, उसके पीठ पर जो डीला होता है उसी को कहते हैं ककुद। तो महाराज जब युद्ध करने जाते थे तो उसी ककुद पर बैठते थे। दोनों पैरों के बीच में वो ककुद आ जाता था और आराम से बैठ जाते थे। और उस वृषभ पर बैठकर महाराज युद्ध करने के लिए जाते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया ककुस्थ। ककुत पर जो विराजमान हो ककुस्थ, और उनके वंश में उत्पन्न होने के कारण भगवान का नाम है काकुस्थ। ककुस्थ के वंश में उत्पन्न हुए इसलिए भगवान श्री राम का एक नाम काकुस्थ। परशुराम जी कहते हैं हे राम नचेयम तव काकुस्थ ब्रीडा भवितुमर्हति। हे राम तुम लज्जा मत करना, ब्रीडा मत करना कि मैंने एक ब्राह्मण को पराजित कर दिया। दुनिया में इस त्रिलोकी में किसी के अंदर साहस नहीं है कि इस परशुराम को पराजित कर दे। और अगर ये परशुराम पराजित हुआ है तो किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से पराजित नहीं हुआ है। त्वया त्रैलोक्य नाथेन यदहम विमुखीकृतः। हे रघुनंदन तुम त्रिलोकी के नाथ हो, और त्रिलोकी के नाथ से अगर मैं पराजित हुआ तो इसमें मुझे भी कोई लज्जा नहीं है, ये तो मेरे लिए गौरव। ये परशुराम जी का। परशुराम जी कहते हैं त्वया त्रैलोक्य नाथेन यदहम विमुखीकृतः। आप त्रिलोकी के स्वामी हैं और आपके द्वारा मैं अगर पराजित हुआ तो आपको भी लज्जा की आवश्यकता नहीं है और मुझे भी कोई लज्जा नहीं, मैं प्रसन्न हूं। और ये कह करके परशुराम जी महाराज विदा हो गए। परशुराम जी महाराज जब चले गए वो धनुष वहीं दे दिया राम जी को। दिया क्या, वो धनुष तो अपने आप ही राम जी के पास चला आया। देत चाप आप ही चले गयऊ, परशुराम मन विस्मय भरे। इसका एक अर्थ और भी है। कुछ कृष्ण भक्त जो हैं, देखो मनोविनोद की बात है, आनंद की बात है। विद्वान महापुरुष लोग भगवान के चरित्र में, शास्त्र में ही आनंद और मनोविनोद भी कर लेते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। सूक्तकारों ने कहा है
कि जो धीमताम बुद्धिमान हैं वो फूहड़ मजाक नहीं करते, वो संसार के प्रपंचों में मजाक करके हंसी करके आनंद लें, ऐसा नहीं होता। बोले तब, बोले काव्य शास्त्र विनोदेन, शास्त्र में ही उनका विनोद चलता रहता, उसी में आनंद लेते रहते। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। तो भक्तों का भी ऐसे ही शास्त्र में भगवान की लीलाओं में मनोविनोद भी होता है। तो भगवान कृष्ण के भक्त कहते हैं हमारे कृष्ण भगवान तो 16 कला के भगवान हैं, पूरे पूरे भगवान हैं। राम जी में तो केवल 12 कला है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और राम जी बोले राम जी में तो 12 कला है। कृष्ण भगवान 16 कलो वही पूर्ण, कृष्ण भगवान में 16 कला है। तो हमारे भगवान ज्यादा और तुम्हारे भगवान कम। ये तो आनंद की बात है। वस्तुतः भगवान न कम होते हैं न ज्यादा होते हैं। जो वस्तु कम और ज्यादा होती है, घटती और बढ़ती है, वो वस्तु नाशवान होती है, वो वस्तु अनित्य होती है। और भगवान तो नित्य हैं, अविनाशी हैं। इसलिए भगवान सदा परिपूर्ण ही रहते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे वामन हो, चाहे नारायण हो, चाहे विष्णु हो, सब परिपूर्ण, कोई कम नहीं। अब ये बात क्यों कही गई कि कृष्ण भगवान 16 कला, राम जी 12 कला? बोले कृष्ण भगवान का अवतार चंद्रवंश में हुआ और सूर्य भगवान राम जी का अवतार सूर्य वंश में हुआ। तो चंद्रवंश में भगवान कृष्ण अवतरित हुए। और चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं? बोले चंद्रमा की 16 कला है। चंद्रमा की 16 कला क्या है? बोले प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। कितनी हुई? बोले 15। और जब दूसरा पक्ष आएगा तो उसमें भी यही तिथियां रहती हैं, लेकिन एक तिथि बदल जाती है। क्या? बोले अमावस्या हो जाती है। तो पूर्णिमा और अमावस्या ये दो, और प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी दोनों पक्ष में यही रहती है। तो 14 ये और 2 वो, मिलाकर के 16 कला जो चंद्रमा की है, ये 16 तिथियां। इस कारण से भगवान कृष्ण को 16 कला कहा गया, क्योंकि चंद्रमा की 16 कला है और 16 कला चंद्रमा की, चंद्रमा के वंश में भगवान प्रकट हुए, इसलिए कृष्ण भगवान की 16 कला। और राम जी को बोले राम जी सूर्य वंश में उत्पन्न हुए। सूर्य भगवान की 12 कला है, द्वादशादित्य है, 12 आदित्य माने गए हैं, और हर महीने के अलग अलग सूर्य होते हैं। हमको आपको लगता है कि एक ही सूर्य भगवान है, लेकिन 12 महीने के 12 अलग अलग सूर्य हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, और वही सूर्य की 12 कला है। द्वादशादित्या रुद्रा वसव सर्वाणि छंदांसि नारायणादेव प्रवर्तन्ते, वेद कहता है। तो सूर्य भगवान की 12 कला है, और सूर्य वंश में राम जी उत्पन्न हुए, इसलिए राम जी को कहा जाता है 12 कला के हैं। और चंद्र वंश में कृष्ण भगवान उत्पन्न हुए, इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण भगवान 16 कला के। 12 कला में सूर्य परिपूर्ण है और 16 कला में चंद्रमा परिपूर्ण है, दोनों परिपूर्ण है। बोले संख्या में तो 12 कम होती है, 16 ज्यादा होती है। बोले भले ज्यादा होती है, लेकिन तत्व वही है। कैसे? बोले जैसे 1 किलो आटा आपको दे दिया जाए, 1 किलो गेहूं का आटा दे दिया जाए और कहा जाए 16 पूड़ी बनाओ, तो 1 किलो आटा में आपने 16 पूड़ी बनाई। और दूसरे व्यक्ति को भी 1 किलो आटा दे दिया गया और कहा तुम 12 पूड़ी बनाओ, तो चाहे 12 पूड़ी बनी चाहे 16 पूड़ी बनी, आटा तो 1 ही किलो है, उसमें न 1 ग्राम ज्यादा है न कम है। तो उसी प्रकार से परम तत्व भगवान ही 16 कला में कृष्ण के रूप में परिपूर्ण है, और वही भगवान 12 कला में राम जी के रूप में परिपूर्ण है। अब एक बात, भक्तों का जो भाव है, कुछ भक्त कहते हैं कि राम जी 12 कला के क्यों? बोले राम जी का जब अवतार हुआ उसके पहले धरती पर एक अवतार विद्यमान था। वो कौन अवतार? बोले परशुराम जी का अवतार। परशुराम जी भी भगवान के अवतार। तो एक अवतार पहले से है, तो एक अवतार जो पहले से है, उन अवतार में परशुराम जी में 4 कलाएं विद्यमान थी। अब राम जी भी अवतरित हो गए तो 12 कला लेकर के राम जी अवतरित हो गए, 4 कला परशुराम जी के पास। तो जब परशुराम जी अपना धनुष राम जी को देने लगे, तो धनुष तो राम जी के पास गया ही गया, लेकिन परशुराम जी के अंदर जो 4 कलाएं भगवान विष्णु की थी, वो कलाएं भी निकल करके राम जी में चली गई। देत चाप आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ।
और ये प्रमाण बोले नरसिंह पुराण में वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ततः परशुरामस्य देहार निर्गत्य वैष्णवम, परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था, भगवान की 4 कलाएं उनके अंदर थीं। पश्यताम सर्वदेवानाम तेजो राम उपाविशत, लोगों के देखते देखते परशुराम जी के अंदर से वो वैष्णव कला निकल करके राम जी में समाहित हो गई। अब तो हो गए 16 कला ना, 12 पहले की थी, 4 परशुराम जी वाली भी आ गई। 16 कलो वै पूर्ण, राम जी 16 कला परिपूर्ण। अब तो परशुराम जी महाराज विदा हो गए। परशुराम जी के चले जाने के बाद वो धनुष जो था राम जी ने वरुण देवता को दे दिया। वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते महायशाह। इस घटना के पश्चात स्वर्ग से देवताओं ने आकर के भगवान श्री राम की जय जयकार की, राम जी के ऊपर पुष्प की वर्षा की। और जब देवता भगवान श्री राम के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री राम ने वरुण देवता को बुला करके वो धनुष वरुण देवता को दे दिया। जो परशुराम जी धनुष दे करके गए थे वो धनुष वरुण देवता को दे दिया। वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते महायशाह, अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठ प्रमुखान ऋषीन्। फिर भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव अब हम लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। क्योंकि बारात लौट रही थी, रास्ते में ये घटना हुई, रास्ते में परशुराम जी मिले। मैंने पहले निवेदन किया था, श्रीमद् रामचरितमानस के कल्प के अनुसार परशुराम जी धनुष टूटते ही आ गए, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार परशुराम जी विवाह के पश्चात रास्ते में मिले। वाल्मीकि रामायण की इस कथा का संकेत महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा है, इस कथा का संकेत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने जानकी मंगल नाम के ग्रंथ में किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं, 12 ग्रंथ। उन 12 ग्रंथों में जानकी मंगल नाम का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में गोस्वामी जी महाराज इस कथा का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए। रास्ते में मिले परशुराम जी। जानकी मंगल ग्रंथ में गोस्वामी जी इस कथा का संकेत करते हैं कि पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए, डांट ही आंख दिखाई कोप दारुण किए। और आंख दिखा रहे हैं राम जी को, कोप कर रहे हैं। तो इस कथा का वर्णन गोस्वामी जी ने जानकी मंगल ग्रंथ में संकेत किया है। भगवान परशुराम जी के चले जाने के बाद भगवान श्री राम गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं अब अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। लोगों ने देखा तो दशरथ जी महाराज बेहोश पड़े थे, क्योंकि परशुराम जी जब आए तो दशरथ जी महाराज तो परशुराम जी को देख करके मूर्छित हो गए। दशरथ जी को लगा कि ये तो विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, ये तो बड़े बड़े राजाओं का मान मर्दन करने वाले परशुराम जी, अब तो कोई बचेगा नहीं, ये सब को मार डालेंगे। आज ही मेरे बेटों का विवाह हुआ, अभी हम बहुओं को लेकर अपने घर भी न पहुंच पाए और ये परशुराम जी आ गए। ये सब सोचकर दशरथ जी महाराज तो बेहोश हो गए। जब तक परशुराम जी थे और राम जी से परशुराम जी का संवाद हुआ, ये सब बातें हुई, दशरथ जी महाराज बेहोश पड़े रहे। जब परशुराम जी चले गए, गुरुदेव वशिष्ठ ने संकेत किया बाजे बजाए जाएं और यात्रा अयोध्या के लिए प्रस्थान करे। जब बाजा बजा, जय जयकार हुई, तब दशरथ जी महाराज को चेतना आई। देखा इधर उधर, राम जी को देखा, राम जी को गले लगा लिया और दशरथ जी ने कहा, राम वो बाबा जी कहां गए? राम जी ने कहा, वो तो कब के चले गए। अरे गए? बोले हाँ गए वो तो। तब दशरथ जी को लगा, शांति मिली। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। दशरथ जी को लगा कि हमारा और हमारे पुत्र का आज नया जन्म हुआ। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। क्यों? बोले जैसे हमारे आपके जीवन में कोई दुर्घटना हो जाती है बहुत बड़ी, और उस दुर्घटना में हम अगर बच जाते हैं तो अपने मित्रों से, अपने परिजनों से हम लोग क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना
कि भैया क्या बताएं, बहुत बड़ी दुर्घटना थी, हम तो मर ही गए थे, लेकिन समझ लो ये नया जन्म हुआ है। ये तो कहते हैं कि नया जन्म मिला है। उसी प्रकार दशरथ जी कहते हैं पुनर्जातम तदा मैंने पुत्रम आत्मान में वच, मेरे पुत्र का और मेरा तो नया जन्म हुआ है, क्योंकि परशुराम जी के आने के बाद कोई जीवित बचता। दशरथ जी तो यही अनुभव करते हैं। और फिर बाजा बजा और बड़े धूमधाम से बारात अयोध्या के लिए चल पड़ी। सुंदर मंगल बेला में बारात अयोध्या पहुंची। माताओं ने चारों बहुओं की आरती उतारी। कौशल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा वधू प्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः। महाराज दशरथ की जितनी पत्नियां थीं, उन सभी पत्नियों ने बहुओं की आरती उतारी और एक एक बहुओं को पालकी से उतार कर गोद में लेकर के घर में गई। क्यों? बोले ये बहुएं बहुत छोटी छोटी थी महाराज। किशोरी जी 6 वर्ष की, 6 वर्ष की बच्ची थी किशोरी जी जब उनका ब्याह हुआ। राम जी बोले राम जी 12 वर्ष के और किशोरी जी 6 वर्ष की, और चारों बहुएं 6-6 वर्ष की हैं। अब 6 वर्ष की बच्ची को तो गोद में उठा के ही ले जाया जाए। मां कौशल्या ने जानकी जी को गोद में उठाया। महारानी कैकेयी ने उर्मिला जी को गोद में उठाया। सुमित्रा जी ने मांडवी को गोद में उठाया। सुमध्यमा जो थी वो श्रुति कीर्ति को गोद में उठाई, और चारों बहुओं को गोद में लेकर के माताएं अंतःपुर में जाती हैं। और फिर अनेक प्रकार की विधियां हुई। सबसे प्रमुख विधि जो है, जब बहू घर में आती है तो सासू मां क्या करती है? बोले बहू का मुख देखती, बाकी काम बाद में, पहले तो घूंघट उठा करके देखें कि हमारी बहू कैसी है। और ये एक रीति होती है, रस्म होती है, और इसमें बहू का मुख देखते समय कुछ देना पड़ता है, मुंह दिखाई देना पड़ता है। मां कौशल्या बड़ी तैयारी करके रखी, 9 हार बनवा करके रखा था, बेशकीमती। बहू का मुख देखूंगी तो यही 9 हार दूंगी। जब जानकी जी का मुख देखा तो मां कौशल्या देखती ही रह गई। मां कौशल्या ने कहा बेटी आज मेरा गर्व चूर हो गया। बोले क्या गर्व? मां कौशल्या कहती मुझे बड़ा गर्व था कि कैसी भी सुंदर बहू क्यों न हो, पर मेरे राम से तो कम ही होगी। लेकिन बेटी आज मेरा वो गर्व चूर हो गया, तू तो मेरे राम से भी ज्यादा सुंदर है। महारानी कौशल्या ये तेरे योग्य नहीं है, ये हार मैं तुझे क्या दूं? मां कौशल्या ने कहा राम मेरा बेटा है और उस पे मेरा भी अधिकार है, और वो तेरा पति है इसलिए तेरा भी अधिकार है। लेकिन आज तेरा मुख देख करके मैं अपने राम को तुझे देती हूं, मेरा भी अधिकार तुझे प्राप्त है। राम केवल तेरा। ये मुंह दिखाई में महारानी कौशल्या ने किशोरी जी को दिया। मां कैकेयी ने जब मुख देखा तो मां कैकेयी ने सोने का महल बनवा करके रखा था, जिसका नाम कनक भवन। आज भी हमारे अयोध्या में वो स्थान है कनक भवन। और भगवान की ऐसी कृपा कि कनक भवन के ठीक सामने गली में वहीं अपनी 2 कमरे की कुटिया है, वहीं निवास। कनक भवन के ठीक सामने ठाकुर जी के चरणों में, तो कनक भवन भगवान का निज निवास है। कनक भवन बिहारी जी श्री सीतारामचंद्र सरकार आज भी अयोध्या में दिव्य रूप से वहां विराजमान है। और हमारे भक्तों ने कनक भवन बिहारी जी का जो अनुभव किया है, अत्यंत प्राचीन स्थान और भगवान का निज निवास है। हमारी अयोध्या में एक स्वामी जी हुए, स्वामी श्री सीतारामाचार्य स्वामी जी महाराज, बड़े विद्वान, बड़े रसिक महापुरुष थे। तो श्री कनक भवन बिहारी जी का जब दर्शन करने जाते थे तो कहते थे जय जय कनक भवन के बिहारी, कुछ तो शर्म करो सरकार। भगवान से कहते जय जय कनक भवन के बिहारी, कुछ तो शर्म करो सरकार। सब तज धाम तुम्हारे आए, फिर भी ऐसी दशा हमार
कुछ तो शर्म करो सरकार। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते, भगवान सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया, उसके बाद भी ये माया, ये संसार का प्रपंच छूट नहीं रहा है। हे रघुनाथ जी, कुछ तो शर्म करो, ये प्रपंच, ये माया छुड़ाओ। जय जय कनक भवन के बिहारी, कुछ तो शर्म करो सरकार। सब तज धाम तुम्हारे आए, फिर भी ऐसी दशा हमार, कुछ तो शर्म करो सरकार। तो श्री कनक भवन बिहारी जी अयोध्या में विराजते हैं। कभी आप लोग अयोध्या आओ, कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करो। अद्भुत स्वरूप भगवान का है। और कनक भवन बिहारी जी सरकार की कितनी लीलाएं हैं अयोध्या में, उसके ग्रंथ हैं महाराज। किनके ऊपर कृपा की, कैसे कैसे कृपा की, और कैसा कैसा अनुभव भक्तों को हुआ। तो वो कनक भवन किसी जमाने में, त्रेता युग में तो स्वर्ण का था। अब आजकल युग है, आज उतना सोना रहेगा तो सब लूटियां ले जाएंगे महाराज, कोई रहने नहीं देगा। लेकिन जगह और वो स्थान वही है। तो सोने का महल बना करके महारानी कैकेयी ने तैयार रखा था, और उसकी चाबी सब जानकी जी का मुख देखा तो ताली किशोरी जी को अर्पित की, बोले बेटी तेरे लिए ये महल। फिर तो सुमित्रा जी ने मुख देखा। सुमित्रा जी ने कहा, बेटी मैं क्या दूं तुझे, तेरे पास कमी क्या है। जनक जैसे पिता, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जैसे ससुर, महारानी कौशल्या जैसी सासू मां, राम जैसा पति, अयोध्या जैसी ससुराल, सोने का महल रहने के लिए कनक भवन, क्या कमी है तेरे पास, मैं तुझे क्या दूं। हां, अगर कमी है तेरे पास तो एक चीज की, तेरे पास सब कुछ है बेटी, बस एक पुत्र तेरे पास हो। तो मैं चाहती हूं सीते, मेरे दो पुत्र हैं, एक लक्ष्मण एक शत्रुघ्न। मैं अपने पुत्र लक्ष्मण को पुत्र के रूप में तुम्हें देती हूं, आज से मेरा लक्ष्मण तुम्हारा बेटा। महारानी कैकेयी ने महारानी सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को ही मोह दिखाई के रूप में किशोरी जी को दे दिया, कहा आज से मेरा लक्ष्मण तुम्हारा बेटा। और केवल कहा नहीं, इसका निर्वाह किया महारानी सुमित्रा जी ने। जब राम जी वन में जाने लगे, लक्ष्मण जी आए प्रणाम करने के लिए सुमित्रा जी को। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को डांट लगाई, बोले क्यों आए हो यहां। बोले मैया मैं प्रणाम करने आया हूं। सुमित्रा जी ने कहा मैं तेरी मैया नहीं हूं, तेरी मैया तो सीता है। जिस दिन सीता यहां आई उस दिन से वो तुम्हारी मैया है, मैं तुम्हारी मैया नहीं हूं, उसके पहले मैं तुम्हारी मैया थी। और लक्ष्मण, अगर इस बात को तुम भूल गए हो तो आज फिर से याद कर लो, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम। राम को तुम दशरथ समझो, वही तुम्हारे पिता हैं। माम विद्धि जनकात्मजाम, जनकात्मजा जो जानकी है वो तुम्हारी मां है। अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम, और जंगल ही तुम्हारे लिए अयोध्या है, सुखपूर्वक राम के साथ तुम सेवा में चले जाओ। ये सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को कहा। तो सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण को ही मुंह दिखाई में दे दिया। ये सब रीति हो रही थी अयोध्या में। जब विवाह होता है, बहू आती है, तो ये सब करते कराते बहुत विलंब हो जाता है। विलंब हो रहा था, चारों बहुएं बैठी थी और ये सब माताएं अपना सब लोक रीति कर रही थी। दशरथ जी महाराज बार बार आंगन में आते और फिर लौट जाते, फिर आते फिर लौट जाते। उनको संकोच लग रहा था कि क्योंकि महिलाओं का कार्यक्रम चल रहा था, मुंह दिखाई का कार्यक्रम चल रहा था। अंत में दशरथ जी से रहा नहीं गया और दशरथ जी ने आकर के महारानी कौशल्या से कहा, महारानी अब ये कार्यक्रम बंद करो, अब ये सब होता रहेगा, अभी तो बहुओं को ले जाओ, इनको कुछ खिलाओ कुछ पिलाओ। बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक कीना। दशरथ जी ने कहा, महारानी ये बहुएं बच्ची हैं, अभी छोटी। बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। इनको तो उसी प्रकार संभाल करके रखना जैसे पलकें आंखों को संभाल करके रखना। आंखों पर कोई भी आंच आने लगे तो पलकें तुरंत उसे ढांक लेती हैं। दशरथ जी कहते हैं, इन बहुओं को आंख के समान, ये हमारी आंख की पुतलिकाएं हैं, ये हमारी आंख की पुतरी हैं। इनको जैसे पलक संभाल करके रखती है उसी प्रकार इनको संभाल करके रखना।
दशरथ जी महाराज ने कहा ये कार्यक्रम बंद करो, ये सब बाद में होता रहेगा, ले जाओ इनको, कुछ भोजन कराओ, विश्राम कराओ। फिर तो तीनों बहुओं को माताएं लेकर के अंतःपुर में गई और इस प्रकार अयोध्या में कई दिनों तक मंगल उत्सव चलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि अयोध्या तो नित्य मंगलमयी है, नित नव मंगल कौशलपुरी। कौशलपुरी में तो नित्य मंगल है। क्यों? क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी जिन दशरथ के आंगन में विहार करते हो, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सु दशरथ अजिर विहारी, उस अयोध्या में नित्य मंगल है। नित्य श्री नित्य मंगलम, जहां नित्य मंगल ही मंगल है। लेकिन जब राम जी का विवाह हो गया और बहुएं आ गईं, तो गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं अब जो अयोध्या है ये और भी मंगलमयी हो गई। पंक्ति का अर्थ आप अनुभव कर लेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं जबते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। उसके पहले भी अयोध्या में मंगल था, लेकिन जबते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए, तब से तो नित्य नवीन मंगल अयोध्या में होने लगा। कारण बोले किशोरी जी आ गई, श्री जानकी जी आ गई, और भगवान तो मंगलमय हैं, लेकिन किशोरी जी के बिना भगवान अधूरे, श्री जी के बिना भगवान परिपूर्ण नहीं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा जो केवल राम जी का भजन करता है वो पापी है। हाँ, ऐसे ही कहा। महाराज क्या बोल रहे हैं? बोले हम सही बोल रहे हैं, समझ के बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। जो केवल राम जी का भजन करता है वो पापी है, जो केवल कृष्ण भगवान का भजन करता है वो पापी है। बोले तो कैसे भजन करना चाहिए? कहते हैं गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेज समर्चयेत। गौर तेज जानकी को छोड़कर श्याम तेज केवल राम का जो भजन करे, गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेज समर्चयेत, श्री राधा रानी को छोड़कर के केवल कृष्ण का भजन करे, तो भगवान शंकर कहते हैं जपेद वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। हे पार्वती, वो जप करे, चाहे ध्यान करे, चाहे पूजा करे, वो पातकी प्राणी है, वो पापी प्राणी है। बिना किशोरी जी के भगवान की उपासना ही नहीं हो सकती। श्री जी के बिना भगवान की उपासना अपूर्ण है। श्री तत्व के बिना भगवान की उपासना अपूर्ण है। भगवान शंकर कहते हैं जपेद वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। और दोनों अवतार में आप देख लो, केवल हम संकेत करेंगे बस। रामावतार में गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब ब्याह होकर के किशोरी जी आ गई तो अयोध्या में और भी दिव्य मंगल हो गया। अब राम जी का दर्शन, राम जी का भजन लोगों के लिए दिव्य और मंगलमय बन गया। जबते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। और भागवत में वेद व्यास जी लगते हैं कि जब रुक्मिणी जी द्वारिका आ गई, रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान आए, तो वेद व्यास जी लिखते हैं द्वारकायाम अभूत राजन महामोद पुरौकसाम रुक्मिण्यारमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रीपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देख करके द्वारिका वासियों को महामोद हुआ, परम आनंद हुआ। तो भगवान में तो आनंद है, लेकिन परमानंद तब होगा जब किशोरी साथ में हो, तब भगवान परमानंद हो। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का चरित्र क्या है? तो कहते रामचरित सुंदर बर बारी। रामचरित सुंदर बर बारी। राम जी का चरित्र जो है वो सुंदर जल है बस। लेकिन उस राम जी के चरित्र में जब किशोरी जी का चरित्र मिल जाए, तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सी राम जस सलिल सुधामय। किशोरी जी के सहित राम जी का जो चरित्र है वो कैसा है? बोले सुधामय, अमृतमय। राम जी का चरित्र तो केवल पानी है, और किशोरी जी का चरित्र साथ में हो जाए तब राम जी का और किशोरी जी का चरित्र अमृतमय हो जाए। बिना किशोरी जी के, और हम लोग तो श्री संप्रदाय वाले हैं महाराज, हमारे तो श्री संप्रदाय में श्री जी ही सब कुछ है। श्री जी के बिना तो कुछ है ही नहीं। और महाराज जी भी बैठे हैं, इनके यहाँ तो जो आचार्य होते हैं उनको श्री जी ही कहा जाता है। क्या बात है? तो श्री जी के बिना भगवान अधूरे। पूर्णता तो तभी है जब किशोरी जी साथ में हो, और किशोरी जी भगवान से अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जी नहीं परम प्रिय खिन्न।
ये उदाहरण गोस्वामी जी ने इसीलिए दिया। शब्द और अर्थ कहने के लिए दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों अलग नहीं है। शब्द में ही अर्थ होता है, अर्थ कहीं अलग नहीं होता। और अगर अर्थ न हो, कोई शब्द ऐसा हो जिसका अर्थ ही न हो कुछ, बोले तब वो शब्द ही व्यर्थ हो जाए। तो अर्थ तो किशोरी जी हैं और शब्द भगवान हैं। अगर अर्थ ही न रहे तो फिर भगवानों व्यर्थ हो जाएंगे, भगवान का भी व्यर्थत्व सिद्ध हो जाए। यही तो होगा। अरे अर्थ के बिना शब्द जैसे व्यर्थ है, उसी प्रकार किशोरी जी के बिना भगवान भी गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न भिन्न बंदों सीता राम पद जी नहीं परम प्रीख। और दूसरी बात, किशोरी जी साथ में रहती हैं तो जीव कितना भी पाप करे वो करुणा करके उस जीव को क्षमा दिला देती है। और किशोरी जी साथ में न हो फिर तो भगवान का क्रोध जीव का संहार कर देता है। पूरी रामायण पढ़ लेना, जब जब किशोरी जी भगवान के साथ में थी, बड़े बड़े पापियों की रक्षा हो गई। जयंत जैसे पापी की रक्षा हो गई, जिसने जानकी जी के वक्षस्थल में चोंच का प्रहार कर दिया। बायस सहसागम्य विददार स्तनांतरे